पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर और साइबर ठगी के जरिए लोगों को चूना लगाने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के निर्देश पर एक गठित विशेष टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें पुलिस ने गिरोह के मंसूबों को नाकाम कर दिया। पुलिस ने इस गिरोह के पास से अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाला भारी जखीरा बरामद किया है। बरामद सामानों में 54 एटीएम कार्ड, 11 बैंक पासबुक, सिम कार्ड के साथ 23 मोबाइल फोन, 5 अतिरिक्त सिम कार्ड और 5900 रुपये नकद शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने उनके पास से 2 4 पहिया वाहन, 28 चेकबुक, 2 ब्लैंक चेक और एक पासपोर्ट भी जब्त किया है, जो गिरोह के विस्तार को दर्शाता है। इस पूरे मामले पर बात करते हुए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। 2 मामलों में आज आप लोगों से बातचीत करनी है। पहला मामला है जो रजनी वक्त से संबंधित है। इसमें हाल फिलहाल में काफ़ी ऐसे मामले आ रहे थे जिसमें एटीएम में छेड़छाड़ करके और आम जनता को धोखा में रखते हुए एटीएम को उसमें चिपका के रख लिया जाता था और उनका जो सीक्रेट कोड होता है वो देख के उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इसका एक पूरा गिरोह चल रहा है। इसमें जब कार्रवाई किया गया तो इसमें कई लोग इसमें सम्मिलित पाए गए। इसमें से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ किया गया तो पाया गया कि एक पूरा नेटवर्क चल रहा था, जिसमें ये लोग आम जनता को बेवकूफ़ बना के उनके फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर अकाउंट्स खुलवा रहे थे और इन अकाउंट्स पे जो ऑनलाइन बेटिंग के अकाउंट्स होते हैं उसके पैसे यहाँ ट्रांजेक्शन्स में आ रहे थे और इन लोगों के द्वारा अन्य कई जगहों तक जा रहे थे। इसमें पूरा एक चेन बना हुआ था। तो ये लोग 2 तरह का काम करते थे। एक तो ये लोग अकाउंट प्रोवाइड करते थे जिसमें सारी डिटेल्स वगैरह रहते थे और इसका इस्तेमाल जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स होते हैं उसके पैसा को चैनलाइज करने के लिए होता था। और दूसरा जो एटीएम में छेड़छाड़ करके आम लोगों का जो एटीएम को रख लेते थे और उसके धोखाधड़ी का जो पैसा होता था उसको भी इस्तेमाल करते थे। इसमें 13 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इसमें कुछ लोग बैंक से संबंधित भी हैं और इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। इसमें कुछ लोग गया से पकड़ाए हैं, कुछ पटना से और कुछ बेतिया से। और जो अकाउंट्स वगैरह पाए गए हैं वो सारे निकाले जा रहे हैं। इसमें इन कई अकाउंट्स में जो है वो भारतीय करेंसी के अलावा विदेशी करेंसियों का भी इस्तेमाल किया गया है और कुछ को जो पेमेंट किया गया है वो फाइनेंस अकाउंट जो क्रिप्टो करेंसी के लिए भी इस्तेमाल होता है उसमें भी किया गया है। और इन सभी में जो अन्य लोग भी हैं उन पर भी नजर रख रहे हैं। 13 लोग फिलहाल जा रहे हैं और जो आगे बैंक के स्टेटमेंट वगैरह है सारे कार्रवाई किया जाएगा। किस बैंक के अधिकारी यहाँ कर्मी हैं? ये लोग जो लोन एजेंट्स होते हैं वो उसका काम करते थे और इन्हीं के द्वारा अकाउंट्स वगैरह प्रोवाइड किया था। ये लोग कई बैंक्स का काम कर रहे थे। बैंक के एम्प्लॉय नहीं थे लेकिन बैंक के लिए जो लोन एजेंट होते हैं उनके द्वारा काम कर रहा है। काम क्या कदम कुआं, कंकड़बाग, पत्रकार नगर, बोरिंग रोड में इलाके में घटना को अंजाम दिया, एटीएम बदल देते थे। क्या यही लोग हैं इस मामले में? पूरे पटना इसमें कई केसेस वाले में अंक आया है और जैसे कि गर्दनी बाग वाले में भी आया है, गांधी मैदान के भी कुछ में सम्मिलित पाई गई है। इसमें जो बता रहे हैं कंकड़ बाग वाला उसमें भी हम लोग जांच कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो लोग रहने वाले हैं कुछ लोगों के कंकड़ बाग में भी रहते हैं तो उसके एरिया का भी हम लोग खंगाल रहे हैं। फिलहाल जो इसमें गर्दनी बाग थाना के जो टीम थी जो एडिशनल एसएचओ सौरभ थे उनके द्वारा इस टीम को लीड कराया गया था और इस क्षेत्र में जो अभी तक हुआ है उसकी जाँच किया जा रहा है। इसमें अन्य जगहों का भी निश्चित रूप से आएगा क्योंकि जिस तरह का ट्रांजैक्शन है भारी संख्या में तो इससे निश्चित है कि कई लोगों को इन्होंने धोखा दिया है। क्या कुछ बरामदगी हुई है सर? इसमें इन लोगों के पास से जो किट होता है जो अकाउंट्स का किट वगैरह होता है वो मिला है। करीब इनके पास से 54 एटीएम कार्ड मिला है, 11 पासबुक है, 23 मोबाइल सिम के साथ मिला है। ये सारे इनमें के नाम पर नहीं थे, ये सब फर्जी वाले थे। 5 सिम है उसमें अलग से मिला है, 5,900 रुपया है, 2 4 चक्का वाहन है और 28 चेकबुक और एक पासपोर्ट इनके पास बरामदगी हुई है। आप देख सकते हैं कि 54 एटीएम कार्ड मिलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सिक्का होता है। और जैसे मैंने बताया कि विभिन्न जगहों से लोग ये थे, कुछ लोग गया में ऑपरेट कर रहे थे, कुछ पटना में थे, कुछ बेतिया में थे। इसके अलावा अन्य राज्यों के भी लोग हैं तो उसको भी संभाला जाएगा। इसमें देखिए इसमें कई लोगों के सहभागिता मिला के है और जिसमें मैंने बताया था कि सौरभ द्विवेदी करके है जो बेतिया का है, यही मेन है जो सबको लेकर आया था और उसी की तरह एक चेन बनाया गया था जो विभिन्न अकाउंट्स वगैरह लाने के लिए। सवाल उठता है सर, राजधानी में दर्जनों मामले केस दर्ज हुए हैं एटीएम से बदलने, क्या इनसे पूछताछ किया जाएगा? मैंने आप लोगों को बताया कि पूछताछ में ही कई केसेस आए और जैसे यहाँ पे गांधी मैदान का भी केस इसी से निकला है
और भी कई केसेस हम लोगों ने लिस्ट बनाए हैं जहाँ पे इन लोगों की प्रभाविता आई है। इसके अतिरिक्त है जो भी हमारे पुराने पिछले 1 साल में जितने भी केसेस हुए हैं उन सब में हम लोग खंगाल रहे हैं फुटेज वगैरह के आधार पे और इन लोगों के मूवमेंट के आधार पे कि कहाँ कहाँ पे क्या। सर ये अकाउंट खोलते थे ये अकाउंट खोलते नहीं थे, ये लोग अकाउंट्स अरेंज करवाते थे और उस अकाउंट के द्वारा जो विदेशों से पैसा आता था उसको चैनलाइज कराते थे। अकाउंट बनाने पड़ ठगी करने के लिए किसी को देते हाँ, वही म्यूल अकाउंट खोले जाते थे, एग्जैक्टली म्यूल अकाउंट ही खोले जाते थे और ये अकाउंट एक दूसरे को पास करते थे। जो इसमें आखिरी कड़ी हम लोग को मिला सौरभ द्विवेदी, इसके द्वारा जिस व्यक्ति को दिया गया उनका नाम चूँकि हम लोग गिरफ्तार नहीं किए हैं इसलिए अभी हम नाम नहीं दे रहे हैं। काम क्या ये सारे पैसे ट्रांजेक्शन होता था और ये लोग हर एक लोग अपने अपने जो कट होता था उनका परसेंटेज वाइज बना हुआ था वो अपने यहाँ रख के ये लोग बाकी पैसा बनाते थे। जिनका खाता खुलता था जिनके नाम वही हम लोग निकाले जो अभी तक हमारी जानकारी में आया है। ये लोग करते क्या थे, कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवाते थे क्योंकि जो इंडिविजुअल नाम से होता है उसमें अगर भारी ट्रांजैक्शन होगा तो उस पर होल्ड लग जाता है, तो ये लोग कॉर्पोरेट अकाउंट खोजते थे और उसके द्वारा करते थे। जो हम लोग की अभी जानकारी आई है उसमें जो अभी तक मामले मिले हैं उसमें उन लोगों की जानकारी के बिना में फर्जीवाड़ा करके एक अकाउंट खोला गया। कंपनी फर्जी कंपनी बना दिया नहीं, कंपनी सही है, कंपनी फर्जी नहीं है, कंपनी की जानकारी के बिना में उसके नाम पर चलता है। बैंक कर्मी मिले रहते होंगे तभी तो होता है। ये वही दिख रहा है इसमें। इसमें जो बैंक के लिए लोन एजेंट्स होते हैं उनका अभी तक आया है और जो जो अकाउंट्स खुले हैं उसका डिटेल्स हम निकलवा रहे हैं कि उसमें सत्यापन क्या कराया है तब वो बैंक इन्वॉल्व है। सर एक चीज़ और फ्रीलांसर के तौर पे जो लोन प्रोवाइड करवाते हैं और प्राइवेट बैंक जिन एम्प्लॉय को रखते हैं वो कुछ कमीशन के बेसिक पे रख लेते हैं और वो लोग जो है अकाउंट खुलवा देते हैं, उसके आधार पे जो भी अकाउंट खुलवाने आते हैं उनका डॉक्यूमेंट का गलत मिसयूज करते हैं। इस तरह की भी बातें शिकायतें सामने आई है, ऐसा भी हो रहा है। कहीं ना कहीं जो बैंक के अधिकारी है उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि अच्छे तरीके से वेरीफाई किया जाए। तब देखिए ये क्लियर कट है कि इसमें जिस तरह का डॉक्यूमेंट्स है और जिस तरह के चेक्स बने हुए हैं अगर वो चीज़ें पालन नहीं हो रहा है तो बैंक कर्मी जिम्मेदार होंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जब हम लोग संज्ञान में आया है तो जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हम लोग KYC कहते हैं वो निकलवाया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि जो चीज़ें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल किया गया है। अगर किया गया है तो फिर बैंक की जिम्मेदारी नहीं है, अगर नहीं किया गया है तो वो जिम्मेदार है तब उसके लिए। सर हाल ही में पटना सिटी बैंक पर अरेस्ट किए गए हैं, CBI के द्वारा कार्रवाई की गई। क्या इस मामले में भी CBI को अप्रोच किया गया? देखिए अभी फ़िलहाल हम लोग उसको जाँच कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी कि उसमें लोग इस तरह से नहीं होगा, हायर लेवल पर चाहिए होगा तो हम लोग अप्रोच करेंगे। फिलहाल अभी इस तरह का बैंकर से भी पूछताछ किया जाएगा। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी KYC डॉक्यूमेंट्स वगैरह आए हैं उससे हम लोग बैंक तक जाएंगे। गिरफ्तार लोगों का नाम क्या है? इसमें 13 लोग हैं, डिटेल्स हम आप लोगों को शेयर करते हैं। सौरभ त्रिवेदी का नेटवर्क विदेशों पर इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें ट्रांजैक्शंस हुए बाहर से पैसा आया है और पैसा बाहर भी गया है और अब इनको कितना नॉलेज था ये तो जांच में क्लियर होगा, लेकिन इनके अकाउंट से पैसा आ ही गया। किन राज्यों में सर इनका आदमी है, किन राज्यों में इनका नेटवर्क है? देखिए हम लोग फिलहाल जो बिहार में 3 जगहों से गया, पटना और यहाँ से बेतिया से लोग उठाए हैं। इसके अलावा भारत के कुछ अन्य राज्यों से भी आया है, लेकिन ये क्लियर करते हैं कि जो ऑनलाइन बेटिंग एजेंसीज जो थी ये लोग बाहर ही कार्यरत। सर विदेश से किन देशों से आया है? विदेश में कई देशों का आया है इसमें, पर ये कंपनी जो होती है जहाँ रजिस्टर्ड होती है उसके डिटेल्स मिलता है, जरूरी नहीं कि पैसा वहीं से मिलता है। क्रिप्टो करेंसी मामले में कितने लोगों को ये क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से इनको पेमेंट करता है। उसका मामला ये नहीं आया कि किसी को धोखा दिया, धोखा का मामला केवल आया है ATM कार्ड का इस्तेमाल करना और फर्जी अकाउंट करवाना। सर पाकिस्तान बांग्लादेश और उसी देश से उन्होंने इसमें कई सारे देश हैं और पैसा का ट्रांजैक्शन कहीं से हुआ हो, कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, उन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। बांग्लादेश से ज़्यादा लेन देन करते हैं? डिटेल्स अभी इसमें आया हुआ है।